बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है प्लेटो, जिन्हें हम अफलातून के नाम से जानते हैं। प्लेटो, रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट। प्लेटो का जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लेटो के जो उस्ताद थे सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला पिलाया गया। प्लेटो का ताल्लुक एथेंस के साथ था। एथन एक ग्रीक सिटी है। इसका उस्ताद जो सुकरात था, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि यह बंदा जो है हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है, हमारे दीन के ख़िलाफ़ जा रहा है और हमारे रूल्स को भी नहीं मान रहा। इन बुनियादों पर उसे सज़ा सुनाई गई। सुकरात का शागिर्द था प्लेटो। सुकरात का ये पॉइंट था कि वो कहता था कि डायलॉग के ज़रिए लोगों को कन्विंस किया जाए, क्योंकि वो सच ढूंढना चाहता था। वो लोगों से बातचीत करके अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नौजवान सुकरात की तरफ अट्रैक्ट होते गए। तब एथेंस ने कहा कि तुम हमारे दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हो और हमारी बात नहीं मानते। इस वजह से उसे जहर का प्याला पिलाया गया। उसका शागिर्द था प्लेटो। प्लेटो जो है ये 428 BC में पैदा हुआ और 348 में इसकी डेथ हुई। 428 से 340 BC, 348 BC। तो उसके बाद जब हम कंसेप्ट करते हैं इसकी पॉलिटिकल थॉट की, तो उसमें जब एथेंस और स्पार्टा के मबैन जंग हुई और काफ़ी अरसा चलती रही, तब इसने अपनी सर्विसेज दी। तब इसने कहा कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए। अब आइडियल क्या है? आइडियल कोई भी वो चीज़ होती है जो दूसरों के लिए मिसाली हो या नमूना हो। आइडियल रियासत में प्लेटो के मुताबिक इसका हुक्मरान जो होता है, जो हुक्मरान होना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल थिंकर या फिलोसफर किंग होना चाहिए। इससे जो स्टेट है उसमें जस्टिस भी आएगा और उसके अलावा इक्वलिटी होगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे सबको। इसमें एजुकेशन भी होगी और ये सब कुछ फिलोसफर किंग के अंडर होगी। तो जब हम ये सब बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक क्या है? जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक है ना, ये रिपब्लिक एक बुक थी प्लेटो की। इसमें जो वो बात करता है मेन, वो है बेस ऑफ जस्टिस के। जस्टिस के बेस पे स्टेट होनी चाहिए। दूसरा डिवीजन ऑफ सोसाइटी को वो डिवाइड करता है 3 हिस्सों में, फिलोसफर, फोर्सेस, और जो थर्ड वन है वो है वर्किंग पीपल। अब ये इनको हम एजुकेशन के जो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन या थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो जो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक है, इसमें 2 चीज़ों की मेन बात करता है, बेस ऑफ जस्टिस और डिवीजन ऑफ सोसाइटी। बेस ऑफ जस्टिस जो है, इसमें मैंने पहले बताया है कि लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होंगी, इसके अलावा एजुकेशन वगैरह होगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो ने दी। अब सवाल पैदा ये होता है, जब हम डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, फिलोसफर, फोर्सेस और वर्किंग पर्सन। ये जो फिलोसफर, फोर्सेस और वर्किंग पर्सन है, ये किस तरह, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फिलोसफर है, ये लोग फोर्सेस में जाएंगे और ये वर्किंग पर्सनस होंगे? इसके लिए वो एक अलग से थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में वो 3 लेवल्स की बात करता है। फर्स्ट में तो वो कहता है कि जो फर्स्ट 6 ईयर है ना एक बच्चे के, उसे मॉरल स्टोरीज़ और मॉरल स्टोरीज़ अकेली सिखानी चाहिए, जिनमें वो मॉरल अपनी मतलब अखलाकियात के बारे में सीखता है। उसके बाद जो वो बात करता है 6 से 18 ईयर्स की। 6 से 18 ईयर्स में वो कहते हैं कि एक जो भी बच्चा, उसे फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहिए कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ क्या है। उसके साथ उसे म्यूज़िक सिखाना चाहिए ताकि उसका दिमाग खुले। उसके बाद जो थर्ड लेवल है ना,
उसमें वो बात करता है 18 से 20 ईयर्स। 18 से 20 ईयर्स एक बच्चे को उसकी अपनी चॉइस के मुताबिक पढ़ाना चाहिए, और उसके बाद जो भी होगा उसे उसके बाद जो भी लड़के कामयाब हो गए उन्हें 10 साल मज़ीद पढ़ाया जाए। जब 10 साल उन्हें मज़ीद पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद एक टेस्ट रखा जाए, ये गवर्नमेंट टेस्ट रखे। उस टेस्ट में जो लोग फेल होंगे वो फोर्सेस में जाएंगे, जो इधर से पहले 20 सालों में नाकाम हो गए वो तो वर्किंग पीपल्स में आ जाएंगे। जो ये हम थर्ड वन पढ़ रहे हैं ना, वर्किंग पर्सनस, उनमें आ जाएंगे, वो काम वाले लोगों में। तो ये जो 30 ईयर एज की 20 ईयर्स पढ़ने के बाद फिर 10 साल पढ़ाया जाए, और जो उसके बाद फेल होंगे वो सब फोर्सेस में आ जाएंगे, और जो फोर्सेस में आ जाएंगे वो उधर चले जाएंगे, और जो बाकी पास होंगे उस टेस्ट में 30 ईयर की एज में उन्हें फिर मज़ीद और पढ़ाया जाए, काफ़ी सारा पढ़ाया जाए, 50 साल की एज तक कम बेश पढ़ाया जाए, और उसके बाद उसे फ़िलोसफ़र जब वो बन जाएगा तो उसे फिर किंग बना दिया जाए। ये उसका था कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। अगर हम आज के दिनों की अभी की बात करें, पाकिस्तान हो गया या इंडिया या दूसरे कई सारे ममालिक हैं, तो इस तरह तो फिर कोई भी मुल्क में ऐसा कोई बंदा नहीं मौजूद है जो इतना पढ़ा हो और इसकी प्लेटो की शर्तों पे पूरा उतरे और उसे फिर फ़िलोसफ़र किंग बनाया जाए। उसके बाद ये बात करता है नॉन इंटरफेरेंस की, और एजुकेशन की जो थ्योरी है ना, इसमें मेन ये भी बात है कि ये पहला वेस्टर्न फ़िलोसफ़र था जिसने लड़कियों के औरतों की तालीम पे बात की। ये कहता था कि जो फीमेल और मेल होते हैं ये एक ही गाड़ी का पहिया होते हैं, अगर ये दोनों ठीक होंगे तो तब भी एक सोसाइटी एक स्टेट चल सकती है, इसलिए एजुकेशन जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जो है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, इसने एक पॉलिसी का कंसेप्ट दिया कि कोई भी बंदा इसमें इंटरफेयर ना करे। मिसाल के तौर पर कि कोई भी जो फोर्सेस का हो, जैसे फ़ौज पुलिस वगैरह, वो डिक्टेटरशिप टाइप ना आ जाए, कि जो फोर्सेस हैं वो फ़िलोसफ़र के काम में इंटरप्ट ना करें। मतलब कोई सोचे भी ना कि फ़ोर्स वाला कि मैं फ़िलोसफ़र बनूंगा, और जो वर्किंग पर्सन है वो भी इस तरह का ना सोचे कि मैं फ़ोर्स में चला जाऊंगा या मैं फ़िलोसफ़र किंग बनूंगा। ये इसकी थी नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। उसके बाद ये क्रिटिसाइज़ भी हुआ। क्रिटिसाइज़ अब कैसे हुआ, लोगों ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये जो वर्किंग पर्सनस हैं ये बस लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक टेस्ट की बेस पे लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए काम पे लगा दिया गया, बाकी तो अपना टाइम दे के अपने पैसे ले रहे हैं। तो फ़िलोसफ़र किंग के बारे में भी हुई कि जितना मर्ज़ी कोई हो जाए, फ़िलोसफ़र जो बनेगा ना किंग, जितना मर्ज़ी वो अलहदा हो जाए आवाम से, अपनी आल औलाद से, लोगों से, जितना भी हो जाएगा, फिर भी वो अपने मफाद के लिए काम करेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, और इसके बाद प्लेटो ने ख़ुद अपनी एक बुक में ये तस्लीम किया कि ये जो मैंने कंसेप्ट दिया आइडियल स्टेट का, ये एक आइडियल किस्म का है, मतलब ये हकीकत में लागू नहीं होता, प्रैक्टिकली लागू नहीं होता, ये एक कंसेप्ट है, थ्योरी है एक। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।